Yes, you are welcome to challenge English with Tinku. This is Tinku. I hope that you are healthy. Hi guys, how are you? I hope that you are healthy by God grace. ईश्वर की कृपा से आप सब स्वस्थ रहिए। तो आप सब कैसे हैं बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, खुदा की कृपा से आप सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ भी रहिए। तो आप यदि नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि आपको नए नए कॉन्टेक्ट आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा, और यदि कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी वीडियो मिले। गाइड्स फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भेजिए जल्दी फटाफट। तो चलिए आज का अनुवाद ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट भी कहते हैं, हिंदी से अंग्रेजी वाक्य को किस तरह का बनाना है और फार्मूला के अनुसार बेसिक ग्रामर के आधार पर यह शिक्षा दी जाती है। तो गाइड्स आप अंत तक देखिए और बने रहिए, आपका सफलता आपका करना है। तो गाइड्स फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है और इंग्लिश भी सीखना है। छोटे छोटे इंग्लिश और छोटे छोटे वाक्यों से के आधार पर इंग्लिश व हिंदी तो बात कहते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना अति आवश्यक है और बोलना भी चाहिए। शर्माना नहीं है दोस्तों के साथ, किसी को भी शर्माना नहीं है। यदि शर्मा चाहेंगे वह डोंट सेम, यू नेवर डोंट सेम, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। बिकॉज वी कैन नॉट सक्सेस डू सेम, क्योंकि हम शर्म के बिना हम नहीं कर सकते हैं, तो ये हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो यू वी वर्क हार्ड, यदि कठिन परिश्रम करते हैं, यू बिलीव यदि विश्वास करते हैं तो आप अवश्य ही सफल हो जाते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेस, ये बात कहते हैं ना। तो गूगल में हो, नेट पे हो, इंटरनेट में हो तो सब बहुत सारा चीज़ मिल जाती है, बट गुरु के बिना कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे कृष्ण भी कहो या राम बोलो या प्रधानमंत्री भी कहते हैं, गुरु के बिना हम अधूरा है। तो राइट गाइड्स, तो देरी न करके क्लास स्टार्ट करता हूँ, आइए। तो ट्रांसलेशन अनुवाद बेसिक ग्रामर से हुए, आज का क्लास 1 है। तो यूज़ ऑफ एम और इस आर से 3 वर्ड से रिलेटेड होगी। देखिए यूज़ ऑफ एम इस आर, ये तीनों कहाँ कहाँ प्रयोग होगी, ये फॉर्मूले के अनुसार। तो आप टेंस को, आप इस सेंटेंस को 3 भेद कर दिया गया है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों भेद कर दिया गया है। यो देयर आर काइंड्स ऑफ द 3 सेंटेंस और ग्रुप। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एम इज और यहाँ पर आर का प्रयोग होगी। तो यहाँ पर नाउन भी जोड़ सकते हैं, नाउन, ये कोई भी नाउन का प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी नाउन जोड़ सकते हैं, नाउन, यहाँ पर भी नाउन जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी नाउन जोड़ सकते हैं। तो कोई भी नाउन, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में एम इज आर का प्रयोग होगा और यह कोई भी नाउन का जुड़ा होगा। और यह सब्जेक्ट एम, और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एम नॉट हो या कोई किसी नाउन, ये देखिए ये सब्जेक्ट आर नॉट, उसके बाद नाउन जोड़िए, और सब्जेक्ट इज नॉट और नाउन जोड़िए। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होती है, हिंदी वाक्यों में क्या से शुरू होती है, तो एम प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये देखिए क्वेश्चन मार्क रहती है अंत में। हिंदी वाक्य हो या इंग्लिश में भी अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह ही रहता है। तो आर प्लस सब्जेक्ट और इसके फिर नाउन जोड़ना पड़ता है। कोई भी नाउन जोड़िए, नाउन कोई भी, राइट। तो इस प्लस सब्जेक्ट और प्लस नाउन, तो देखिए ये हिंदी वाक्यों के अनुसार जोड़ा गया आता है। तो एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो क्या एग्जाम्पल, देखिए जैसे कहता है कि मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, तो देखिए याम आई के साथ याम का प्रयोग हुआ, यहाँ याम का प्रयोग हुआ। अब ये कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ। इन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होती है, सिर्फ आई एम नॉट पुअर। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि मैं गरीब नहीं हूँ, तो यह एम नॉट और उसके बाद नाउन जुड़ा गया है पुअर, क्लियर।
अब यहाँ पर देखिए क्या मैं गरीब हूँ या क्या से शुरू हुआ है, तो इसी तरह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के रूप में लाना है और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में लाना है। तो देखिए जैसे मैं, तो मैं के साथ क्या होगी एम, ये कि पहला कैपिटल लिखना पड़ता है। ओके, एम आई पुअर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क, एम का भी क्वेश्चन मार्क, तो क्या हिंदी में जोड़ना पड़ता है। तो देखिए हिंदी में भी क्वेश्चंस, राइट गाइस, और हिंदी में क्वेश्चंस और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो एम के साथ क्या हुआ है, आई सब्जेक्ट बाद में हुआ और एम पहले ही प्रयोग हो गया है। तो ये क्या से शुरू हुआ, क्या का मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर छुपा हुआ है क्वेश्चन मार्क में। एम जोड़ा किया इसलिए क्या से शुरू हो गया, क्या मैं गरीब हूँ, एम आई पुअर। राइट गाइड्स, आप फटाफट आप नोट कीजिए, यदि कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो बताइए फटाफट। ठीक, ओके, ठीक है, आप सब खुश हैं, ठीक है। और भी हिंदी वाक्य को ले लीजिए, जैसे कहते हैं मैं छात्र हूँ, जैसे कहते हैं क्या है, मैं छात्र हूँ, तो क्या है, मैं छात्र हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ये आर्टिकल लगाया गया है कि ये सिंगुलर है, इसीलिए एम के साथ हुआ, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यहाँ पर कहता है कि मैं छात्र नहीं हूँ, यदि जोड़ दिया मैं छात्र नहीं हूँ, तो यह क्या होगी, मैं छात्र नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर एम जोड़ देना है, एम के साथ नॉट जोड़ना है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र नहीं हूँ। क्लियर, यहाँ यदि जोड़ दिए क्या मैं एक छात्र हूँ, क्या कहता है, तो क्या से जोड़ना है, क्या मैं छात्र हूँ, या क्वेश्चन जोड़ देना है, तो क्वेश्चन जोड़ देना है। तो क्या से शुरू होता है, एम आई, तो क्या कहता है, एम आई अ स्टूडेंट। देखिए यह परिवर्तन हो गया, यह क्वेश्चन मार्क आ गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं है बताइए। ओके गाइड्स, क्लियर। देखिए ये समझ पा रहे हैं कि नहीं है, ओ नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं तो हट गया, देखिए हट गया, देखिए अब दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है। अब देखिए क्लियर, ओके, फटाफट नोट कीजिए। देखिए तो आप कमज़ोर हैं, तो क्या लिखना है, आप कमज़ोर है, यू आर वीक, क्या करना है, यू आर वीक। आप भारतीय बहादुर है, इंडियंस आर ब्रेव। ओके गाइड्स, देखिए गाइड्स अंत तक देखिए वो गाइड्स, और कॉपी ले लीजिए और कॉपी के साथ नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सही है, यू आर राइट, आप सही है, यू आर राइट, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, WRONG, यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ, आई एम राइट, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। ये लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। ओके गाइड्स, समझ पा रहे हैं कि नहीं है। देखिए कैसे बन रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या प्रयोग होती है, या, और सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या होती है, आर। इंडियंस या थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए क्या है, आर का प्रयोग हुआ। यू सेकंड पर्सन है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ। देखिए वी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन प्लूरल नाउन में है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ। दे थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल नाउन है, नहीं प्लूरल पर्सन है। ओके, तो यहाँ इसीलिए आर का प्रयोग हुआ, यहाँ अंत में ये जुड़ा गया। हम लोग विद्यार्थी हैं, तो ये क्या होगी, आप हम लोग विद्यार्थी है, तो वी आर स्टूडेंट्स,
वेरी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन हो गया, इसलिए आर का प्रयोग होगा। आप देखिए इन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगी, नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ जोड़ना है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या जोड़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट जोड़ना है प्लस एम। यस, फटाक से नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हाँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या देखिए, आप देखिए ये पूरा ये सेंटेंस बना हुआ है, मैं चालाक हूँ तो आई एम क्लेवर, तो यहाँ पर क्लेवर हुआ, मैं चालाक नहीं हूँ, आई एम नॉट क्लेवर। ओके गाइड्स, देखिए यहाँ पर सिर्फ नोट का प्रयोग हुआ, आई एम नॉट क्लेवर। आप देखिए आप बुद्धिमान है, आप बुद्धिमान है, तो यूर वॉइस, क्या कहते हैं, यूर वॉइस, हम स्वस्थ हैं, वी आर हेल्दी। यदि आप कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं तो वी आर नॉट हेल्दी, हम स्वस्थ नहीं, वी आर नॉट हेल्दी। तुम वीर हो, तुम वीर हो, जैसा आप सब वीर है तभी हम क्या है आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, आप सब कितना वीर है, तो आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप मैं आपसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए तुम वीर हो, आप सब वीर हैं, यहाँ पर तुम की जगह आप भी लिख सकते हैं, तो यू आर ब्रेव। आप कहते हैं कि तुम वीर नहीं हो, ये आप वीर नहीं है, तो क्या यू आर नॉट ब्रेव। मेरा दोस्त उदास है, हो सकता है उसका मूड खराब है, तो कहते हैं कि मेरा दोस्त उदास है, माई फ्रेंड इज़ सैड। देखिए थर्ड पर्सन के लिए इज का प्रयोग होता है, सेकेंड पर्सन के लिए वी का प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए भी, और सेकेंड पर्सन याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर यू आर नॉट ब्रेव, मेरा दोस्त उदास नहीं है, तो माई फ्रेंड इज़ नॉट सैड। अब देखिए यहाँ जो क्या से शुरू होता है, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले बाद में करना है और हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, तभी ये क्या से शुरू हो गया। जैसे आर है तो यहाँ पर सिर्फ आर लगा देना है, बाकी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। देखिए यू है तो यहाँ भी आर का प्रयोग कर देना, बाकी वही सेम होगी, और क्या होगी, सिर्फ वही होगी। और देखिए यह नॉट है तो नॉट के लिए अलग होगी। ओके गाइड्स, तो तब तक के लिए बस आज का क्लास 1 एम ईज का प्रयोग सीख गया ना। तो गाइड्स बस आज इतना ही। थैंक यू गाइड्स।